channel School Brain. This is Milanmala, your mentor. Now we are going to start today's class. It is class 8's first chapter of science, and it is second video. That one is crop production and management. We have already studied in last video that how crop production happened and the steps of crop production. First of all, we have to prepare soil, then we have manuring soil and also sowing. That one is spreading seed. Now, अब बीज क्या हो गया है, हम लोग डाल दिए हैं मिट्टी में. अब क्या होगा, उसको हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जानते हैं जब क्रॉप प्रोडक्शन करना रहता है या कोई प्लांट को ग्रो करवाना रहता है तो उसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप और टू द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन. यही है इरिगेशन. इट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो इरिगेशन क्या है, वाटर सप्लाई. जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसको वाटर देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इन अ फील्ड थ्रू कैनल्स, रिजर्वायर्स, ट्यूब वेल्स एंड और अदर थिंग्स through which we passes water to the field. उसी को कहते हैं क्या, irrigation, water supply. It is called irrigation. The time and frequency of irrigation is varies from crop to crop, soil to soil and season to season. ये क्या होता है, वैरी करता है. हर क्रॉप के लिए इक्वली वाटर सप्लाई नहीं होता है, हर सॉइल में वाटर सप्लाई इक्वली नहीं होता है, क्योंकि सॉइल का क्या रहता है, क्वालिटी रहता है. कोई सॉइल रहता है जो पानी को ज़्यादा देर तक अपने अंदर पकड़ के रखता है, कोई सॉइल रहता है उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है फास्ट. तो इस वाटर सप्लाई वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल, crops to crops and also season to season. For example, summer season है तो क्या है, हीट बहुत ज़्यादा है तो जो पानी देंगे हम लोग वो तुरंत एवापोरेट होके उड़ जाता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वाटर सप्लाई करना पड़ेगा गर्मी में, और बाकी रेनी सीजन में कम पानी सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उस समय रेन है, वेदर में मॉइस्चर है. समझ में आया. तो इसीलिए इट्स वेरीज, इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. Okay, now the source of irrigation. irrigation जो हम लोग कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं, क्या क्या इसका सोर्स हो सकता है. हम लोग जानते हैं जो वाटर का सोर्सेस है वही इरिगेशन का सोर्सेस है. कहीं पर वेल्स है, कुआं, कहीं ट्यूबवेल्स है, कहीं पॉन्ड्स है, तालाब है, लेक है, झील है, कहीं कहीं रिवर्स है, कहीं डैम है. डैम में क्या होता है, बारिश के समय पे जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है नदी का उसको रिजर्वायर में रिजर्व कर लिया जाता है और डैम बनाया जाता है ना. तो डैम है, कैनल्स है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. ओके, नाउ traditional, some methods of irrigation are traditional, some are advanced method. ट्रेडिशनल मेथड कौन है, जो पहले से पुराना मेथड है जो चलता आ रहा है पहले के समय से, वो हो गया ट्रेडिशनल मेथड. यहाँ हम लोग कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन देखेंगे. देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इसको कहते हैं मोट, पुली सिस्टम. यहाँ पुली सिस्टम से इंसान पानी निकाल रहा है, यहाँ पुली लगा हुआ है, पुली से पानी खींच रहा है कुआं से और क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है. इसको मोट कहते हैं. या चेन पंप, यहाँ देखिए चेन के थ्रू ये पंप को घुमा के ये पुली, ये जो सब ये है व्हील से घूम रहा है और इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ ड्रम में और पानी डाला जा रहा है. ठीक है, चेन पंप. और ये है ढेकली,
धेकली प्रोसेस, ये है वाटर सप्लाई का ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ राहत, लीवर सिस्टम यहाँ यूज होता है, यहाँ एनिमल का यूज होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या है, ह्यूमन लेबर भी लगता है, कहीं एनिमल्स लेबर भी लगता है, ठीक है। और ये क्या है, चीपर है, ये सस्ता मेथड है और बट लेस एफिशिएंट। और एफिशिएंट उतना जो अभी का मेथड्स है, एडवांस मेथड ऑफ इरिगेशन है, उससे ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है। तो क्या है, अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये क्या है, आज का सिस्टम जो टेक्निकली बहुत इम्प्रूव्ड है ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। वाटर का यूज भी बहुत बर्बादी के साथ नहीं, इकोनॉमिकली वो यूज हो रहा है वाटर, और अच्छे से यूज हो रहा है। और मेन मेथड्स क्या क्या इसमें है, मॉडर्न मेथड्स भी हम लोग यहाँ देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स, वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड अदर इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर, इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पानी क्या हो रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है, शावरिंग करके चारों ओर पानी छिटा जा रहा है, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या रहता है, एक परपेंडिकुलर पाइप रहता है, एक पाइप के साथ ऐसे खड़ा करके देखिए, यहाँ पर है, यहाँ परपेंडिकुलर पाइप इसके साथ लगाया गया है, और सब पाइप के मुंह पे क्या है, नोजल्स है, रोटेटिंग नोजल्स। वो नोजल्स में जैसे आप लोग शावर से नहाते हैं, उसमें छोटा छोटा छेद होता है, उसी तरह जो नोजल्स लगा हुआ है उसमें भी बहुत सारा छेद है, और वो रोटेट करता है, घूमता है। तो पानी क्या होगा, जब इससे पानी पंप से उठ के यहाँ पानी जाएगा पाइप में, तो ये चारों ओर कैसे फुहारा के आकार में पानी स्प्रिंकल्ड हो जाएगा। तो इसको कह रहे हैं स्प्रिंकल सिस्टम। ओके, तो स्प्रिंकल सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ सफिशिएंट वाटर नहीं है और लैंड है अनइवन, इक्वल नहीं है, तो लैंड को हम लोग चैनल नहीं बना सकते पानी में, लैंड में, क्योंकि वो अनइवन है, लैंड अनइवन है, वाटर सफिशिएंट नहीं है, वहां पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन चलता है, ठीक है। और क्या है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इट इज द रेनिंग। ये क्या होता है, इसमें पानी जैसे बारिश होता है, फुहारा क्या कर में चारों ओर सब तरफ पानी छिटा जा रहा है, प्लांट के ऊपर पानी गिर रहा है, उसी तरह से स्प्रिंकल सिस्टम में जस्ट लाइक रेनिंग के जैसा वाटर गिरता है। तो इसमें कहाँ ये यूज होता है, वेयर इट इज यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। लॉन्स में क्या होता है, फील्ड में छोटा छोटा घास उगाया जाता है, लॉन बना के बैठते हैं, फील्ड रहता है, तो लॉन में ये स्प्रिंकल सिस्टम से इरिगेशन होता है। और क्या होता है, और होता है कॉफी प्रोडक्शन में, कॉफी प्लांटेशन में, नॉट प्रोडक्शन, कॉफी प्लांटेशन में, एंड सेवरल और अदर क्रॉप्स में भी ये स्प्रिंकल सिस्टम यूज होता है। तो आप लोग यहाँ स्प्रिंकल सिस्टम से देख रहे हैं पानी कैसे स्प्रिंकलिंग कर रहा है, चारों ओर शावरिंग पानी बरसाया जा रहा है। ओके, नाउ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इट इज द सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहाँ स्प्रिंकल नहीं हो रहा है, यहाँ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, नियर द रूट्स। देखिए ये पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है, देखिए पाइप के थ्रू, और प्लांट का रूट्स में, जस्ट जमीन में जहाँ रूट्स है वहाँ ये कर दिया गया है, नाला जैसा बना दिया गया है, और उस नाले में पानी जा रहा है, फिर एक नाला से दूसरे नाले में ऑटोमेटिकली पानी जब भर जाएगा बहते जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या हुआ, ड्रिप सिस्टम, यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा है, स्प्रिंकल नहीं हो रहा है। ओके, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। रूट्स में डायरेक्टली रूट्स के नजदीक चल जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट फ्रीक्वेंस टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। फॉर विच प्लांट्स इट इज बेस्ट फॉर टेक्निक, इट इज बेस्ट टेक्निक फॉर फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन के लिए, और ट्रीज, बड़ा बड़ा ट्रीज के लिए ये क्या होता है, ये सिस्टम में पानी डाला जाता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर का बर्बादी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट रूट के पास ही जा रहा है, उसको
पेड़ के ऊपर गिर के बर्बाद नहीं हो रहा है, और इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर, जहाँ पानी का कमी है वहाँ ये मेन सिस्टम ऑफ इरिगेशन है. ओके, नाउ हैव यू अंडरस्टूड इरिगेशन? टू टाइप ऑफ इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम. तो इरिगेशन हो गया, क्रॉप हम लोग लगा लिए, क्रॉप को पानी दे दिए. अब क्या है, छोटा छोटा क्रॉप्स निकल रहा है. क्रॉप्स निकल रहा है तो उसको थोड़ा प्रोटेक्शन भी चाहिए. कैसा प्रोटेक्शन चाहिए, किससे प्रोटेक्शन चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है. तो प्रोटेक्शन उसको चाहिए किससे, प्लांट जब हो रहा है तो उसके साथ क्रॉप्स जो प्लांटिंग किए हैं उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ऑटोमेटिकली बाय नेचर हो जाता है, जिसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं. आप लोग जानते हैं फ्लोरा किसको कहते हैं, किसी जगह का लोकल प्लांट जो ऑटोमेटिकली अपने बाय नेचर वो वहाँ उगता है. तो उसी तरह का फ्लोरा क्रॉप्स के साथ भी उग जाता है उस फील्ड में भी. तो वो क्या करता है, उस फील्ड का जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको वो भी सोख ले रहा है. तो मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहा है, तो वो फ्लोरा को अगर हम लोग हटा देंगे, वो अनवांटेड प्लांट्स को अगर हम लोग हटा देंगे, तब क्या होगा, आपका जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा. तो उससे उसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा. इसको कहते हैं वेडिंग. क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन. टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वेडिंग एंड पेस्ट कंट्रोल. वेडिंग में अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन बिटवीन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स. The process of removal of such unwanted plant is called weeding. ये जो unwanted plant है इसको weeds कहते हैं, और ये weeds को remove कर देना ही weeding कहा जाता है. Okay, weeding is very important in agriculture because weeds are competitive plants as they reduce the useful crop yield by acquiring space, but by acquiring space, fertilizer and nutrients. ये स्पेस भी ले ले रहा है अनवांटेड वीड्स जो है, और क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले ले रहा है, फर्टिलाइजर को खा जा रहा है. तो इसीलिए इसको वीडिंग को रिमूव कर देना है, वीड को रिमूव कर देना है. वीड को रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. नाउ पेस्ट कंट्रोल. इट इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन that we have to give crops. इसमें क्या है, various pesticides, just various pests like insects and other pests जो क्या करता है, पेड़ पौधा को, कीड़ा मकोड़ा जो पेड़ पौधा को खा जाता है. तो उसमें क्या होता है, उसका ग्रो सही से नहीं करेगा, क्रॉप्स बीमार पड़ जाएगा. क्रॉप प्लांट्स may be attacked by pests which may affect crop production. जो क्रॉप प्लांट तो हुआ है, लेकिन वहां से क्रॉप, उससे क्रॉप प्रोडक्शन में वो क्या करेगा, बाधा देगा. वो खा जाएगा, पत्ता को ही खा जाएगा. तो वो प्लांट से फूल या फल कैसे होगा, क्रॉप्स कैसे होगा. इसीलिए ये पेस्ट है, ये फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ इस तरह का रहता है ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, इन लोग को पेस्ट कहते हैं. इन लोग कीड़ा मकोड़ा ये प्लांट को क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करने देता है. एंड इंसेक्ट्स सच एज लोकोस्टस और क्या, वेबिल्स, ये सब इंसेक्ट्स है जो खा जाता है. फंगी causes disease like smut and rust of wheat, blight of potato, etc. ये सब क्या है, बैक्टीरिया जो क्या करता है, वेट में रस्ट लगा देता है. स्मूथ नाम है जो डिजीज फैलाता है. फंगी है, डिजीज फैलाता है. स्मूथ एंड रस्ट ऑफ व्हीट, ये व्हीट गेहूं जब होता है उसको खराब कर देता है. ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो को भी काला बना कर देता है, खराब कर देता है, एक्सेट्रा. ये बैक्टीरिया कॉजेस ब्लाइट ऑफ राइस, और राइस को भी बहुत टाइम खा जाता है, काला 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 उसमें लग जाता है कीड़ा, जो कि आपको राइस प्रोडक्शन नहीं होने देता है पेड़ी से. तो इससे क्या है, तो ये सब क्या है, पेस्ट है. तो ये पेस्ट को हम लोग क्या करेंगे,
पेस्टिसाइड्स छिड़क रहा है, देखिए यहाँ पेस्टिसाइड्स छिड़क रहा है, दवा कीटाणुनाशक दवा होता है, वो केमिकल्स रहता है उसमें, और वो छिड़क के पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है, और यहाँ क्या किया जा रहा है, रिमूवल ऑफ वीड्स, वेडिंग किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का क्या हो गया, क्रॉप्स हो बन गया है, ठीक है। अब क्रॉप्स को हम लोग को काटना है, स्टेप बाय स्टेप हो गया, सॉइल प्रिपरेशन हो गया, फिर क्या हुआ, मैन्यूरिंग हो गया, फिर शोइंग हो गया, फिर इरिगेशन हो गया। क्रॉप को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर लिए, अब क्रॉप प्रिपेयर हो चुका है। अब इसको क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना है। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग इज द ऑपरेशन ऑफ गैदरिंग द यूजफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट्स of the plant and is carried out at the time when all the nutrients have developed and the edible parts have reached the appropriate degree of maturity. Okay, that means क्या है कि harvesting मतलब cutting of plants, crops from the plants. प्लांट से क्रॉप को काट के निकाल लेना, लेकिन अलग करना, क्रॉप को प्लांट से अलग करना। धान आप लोग देखे होंगे, धान का ये से प्लांट से धान को अलग करके निकाल लेना, ये हुआ हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप का प्लांट से रिमूवल ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इसमें हार्वेस्टिंग में आप लोग कब हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे, जब एक टाइम में जब डेवलप्ड हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, इसका जो न्यूट्रिएंट्स है ये टोटली डेवलप्ड हो गया, इसके अंदर पूरा धान पक गया, या मतलब पूरा फसल जब तैयार हो गया, उसमें एक डिग्री तक, अप्रोप्रिएट डिग्री तक उसका मैच्योर हो गया, इसके बाद वो और मैच्योरिटी में नहीं जाएगा, इसके बाद या तो वो खराब हो जाएगा। तो ये खराब होने से पहले जब टोटल इसमें न्यूट्रिएंट डेवलप्ड कर गया है, ये डेवलप्ड प्लांट हो गया है, तब इसको मैच्योरिटी इसका पहुंच चुका है, तब इसको हम लोग हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट कैसे करते हैं, प्लांट से क्रॉप्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या प्रोसेस है हार्वेस्टिंग का, थ्रेशरिंग एक प्रोसेस है, थ्रेशरिंग, फिर है एक विनोइंग। तो थ्रेशरिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या है, थ्रेशरिंग is the operation of separating the grains from the plant. These operation may be carried out in the help of animals or machines. थ्रेशरिंग क्या है, तो हार्वेस्टिंग ही क्या हुआ, हार्वेस्टिंग हुआ, ये हम लोगों का प्लांट है, धान का प्लांट, इसमें क्या होता है, इस तरह से हम लोग देखते हैं धान होता है ना, इस तरह से धान लगा रहता है। तो ये धान को, इसको इस प्लांट से अलग करना, इसी को कहते हैं, इससे इसको अलग करके झाड़ के निकाल लेना ही हो गया हार्वेस्टिंग। क्या हो गया ये, हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग, तो क्या हो गया, हार्वेस्टिंग is the system of separating crops from its plant in after proper maturity. Okay, after proper maturity. क्या हुआ, हार्वेस्टिंग इज द सिस्टम ऑफ सेपरेटिंग सेपरेटिंग क्रॉप्स को प्लांट से सेपरेट कर लेना। कब सेपरेट करेंगे, जब ये प्रॉपरली बन के तैयार हो गया है, प्रॉपर मैच्योर हो गया है, तब इन आफ्टर प्रॉपर मैच्योरिटी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, तो ये हार्वेस्टिंग टू टाइप्स है, एक है क्या, थ्रेशरिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है,
Harvest threshing. Threshing is the operation of separating the grains from the plants. This operation may be carried out in the field or on the threshing floor by hand or with the help of animals or machines. आप लोग देखे होंगे धान कटने के बाद क्या होता है, उसको झाड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर थ्रेशरिंग हो रहा है, यहाँ थ्रेशरिंग हो रहा है, डंडा से झाड़ा जा रहा है, या बहुत टाइम रहता है उसके ऊपर जानवर को चला दिया जाता है, जानवर उसमें चल के उसको सेपर कर देता है, ठीक है, सेपरेट कर देता है। तो ये हो गया थ्रेशरिंग। अब हम लोग देखेंगे क्या, विनोइंग। अब विनोइंग क्या है, थ्रेशरिंग यही चीज है, थ्रेशरिंग यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको थ्रेशिंग। Threshing is the system of separating crops from its plant after proper maturity. Okay? अब ये थ्रेशिंग कर लिए, धान आ गया। अब धान जब हम लोग झाड़ लिए या कोई फसल क्रॉप्स झाड़ लिए प्लांट से, तो उसके साथ कुछ पत्ता भी आ जाता है उस प्लांट का, कुछ अनवांटेड थिंग्स भी आ जा रहा है जो कि सिर्फ हम लोग को क्रॉप्स चाहिए, वो पत्ता वो अनवांटेड थिंग्स नहीं चाहिए, तो उसको भी वो धान से अलग कर देना, उसको कहते हैं विनोइंग। देखिए यहाँ विनोइंग हो रहा है, ऊपर से धान को ऐसे ऐसे गिरा के या क्रॉप्स को गिरा के नीचे गिराया जाता है, तो जो पत्ता छोटा छोटा पत्ता या डंडा पेड़ पौधा प्लांट का आ गया है वो उड़ जाता है हवा में। यहाँ क्या है, उड़ जा रहा है। देखिए यहाँ हवा में जो हस्क रह रहा है, हस्क उड़ जा रहा है। ओनली सीड्स जो है वो क्रॉप से हम लोग का ग्रेन है वो आ रहा है, यहाँ ग्रेन हमको चाहिए, और जो हस्क उसके साथ मिक्स होकर आ गया है उसको भी अलग कर दिया जा रहा है, इसको कहते हैं विनोइंग। यूजुअली फॉलोज थ्रेशिंग इन ग्रेन प्रिपरेशन। In its simplest form, it involves throwing the mixture in the air so that the wind blows away the lighter chaff while the heavier grains fall back down for recovery. तो थ्रेशिंग किसको बोलेंगे, विनोइंग। थ्रेशिंग का आप लोगों को समझ में आ गया। अब विनोइंग, विनोइंग है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द अनवांटेड हस्क विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। हवा में उड़ाया जा रहा है, इसके हेल्प से विनोइंग हो रहा है। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, थ्रोइंग आउट द मिक्सचर and getting only grains। सिर्फ ग्रेन हम लोगों को मिल जाएगा, इसको कहते हैं is called winnowing। इसको हम लोग क्या कहेंगे, winnowing। Throwing out the mixture into air like husk and other and getting only grains। सिर्फ ग्रेन को हम लोग यहाँ मिल गया, ग्रेन हस्क में हस्क जो है वो हवा में उड़ गया, सीड्स गिराया जा रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ एयर रहता है उधर ही गिराया जाता है, उसी एयर में ये हस्क अलग हो गया, ग्रेन अलग हो गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग विनोइंग। ओके, दे आर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन और हार्वेस्टिंग। अब हम लोग को क्या है, आप लोग का प्लांट तैयार हो गया है, क्रॉप्स मिल गया, प्लांट से क्रॉप्स मिल गया, जो क्रॉप्स हमको चाहिए वो मिल गया। अब क्रॉप्स जो मिल गया ये क्या है, ह्यूज अमाउंट में मिला है। अभी ह्यूज अमाउंट तो हम लोग यूज नहीं करेंगे टोटली, क्या एक साथ सब किसान खा लेगा, सारा चावल हम बनाए हैं, धान बनाए हैं, सब चावल आज बैठ के खा ही जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। उसका बहुत ज्यादा परिमाण में वो प्रोडक्शन करता है। तो क्या चाहिए इसको,
प्रॉपर स्टोरेज, इसको चाहिए स्टोरेज करके इसको रखना है, जो कि ये और आने वाला समय में भी यूज हो पाए। तो इसके लिए क्या चाहिए? स्टोरेज। ओके, तो व्हाई वी स्टोरिंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल ऑफन हेल्प अस टू सॉल्व फूड स्केर्सिटी। जब फूड का स्केर्सिटी रहेगा तब हम लोग उससे यूज करेंगे। इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेल्योर, किसी साल क्रॉप्स अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तब हम लोगों को कहाँ से क्रॉप्स मिलेगा? तब तो हम लोग भूखे रह नहीं सकते। इसीलिए आज जब अच्छा फसल हुआ है, बहुत अच्छा धान हुआ है या गेहूं हुआ है, जो भी क्रॉप्स हुआ है, उसको क्या करेंगे? स्टोरेज करके रख देंगे। आने वाला समय में जब हमको जरूरत हो तब हम इसका यूज कर पाए। ठीक है, कभी ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो क्या होता है? बारिश नहीं होता है, धान का उपजाऊ नहीं होता है, फूड का डैमेज हो जाता है कभी। इसीलिए हम लोगों को स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए फार्मर्स क्या करता है? स्टोर करता है। ओके, तो स्टोरेज भी आप लोगों का हो गया। इस चैप्टर में जो प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप्स का सारा स्टेप्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर का पार्ट था। और भी एग्रीकल्चर में सिर्फ क्या है? फील्ड में एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लांट करना ही सिर्फ अभी का समय का एग्रीकल्चर नहीं है। अभी एग्रीकल्चर का डेफिनेशन में एनिमल हस्बेंडरी भी है। एनिमल हस्बेंडरी दैट मीन्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल पालना, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। अर्ली मैन वाज डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? अर्ली मैन पहला जो खाया था वो लोग मांस ही खाता था, एनिमल्स का मांस खाता था। ठीक है, तो एनिमल्स इसलिए उन लोग पालता था अर्ली मैन, क्योंकि उसको और भी यूज करता था, एनिमल्स का यूज करने सीख गया, धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन सीखा। एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज कोई डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन किसको कहते हैं? डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज के लिए अर्ली मैन से ही, आदिम काल से ही इंसान क्या कर रहा है? इन जानवरों को अपना यूज में लाने के लिए पाल रहा है। तो इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। ओके, तो एनिमल हस्बेंडरी में क्या है? डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज। कौन कौन? फॉर फूड, वर्क, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड मेनी अदर यूजेस के लिए जब हम लोग एनिमल को अडॉप्ट करते हैं, एनिमल को पालते हैं, उसी को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। जैसे गाय पालते हैं हम लोग, देखे हैं डेयरी फार्म में गाय पाला जाता है, और गाय से क्या होता है? क्यों पालते हैं? उसका दूध यूज करना रहता है। तो एनिमल का प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जब हम लोग लार्ज स्केल में एनिमल पालते हैं, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। ठीक है, इसमें जैसे पोल्ट्री में देखते हैं मुर्गी पालन होता है, फिर गोट पालन किया जाता है, और क्या है? वेरियस कैटल्स लाइक शीप, ऊल के लिए शीप का पालन किया जाता है, मांस के लिए गोट का पालन किया जाता है, गोट को डोमेस्टिकेट किया जाता है, दूध के लिए गाय को डोमेस्टिकेट किया जाता है। ये सब हो गया एनिमल हस्बेंडरी। ओके, तो अब ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो चुका है। We have already completed this chapter. There are some questions that you have to complete. What do you understand by animal husbandry? You have already known about that. Animal husbandry is the adopting of animals for their product. Okay? In a large scale. छोटा मोटा एक गाय रख लिए वो एनिमल हस्बेंडरी नहीं हो गया। इन ए लार्ज स्केल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन ए लार्ज अमाउंट, इन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। व्हाई शुड वी स्टोर क्रॉप्स? क्यों हम लोग को क्रॉप स्टोर करना चाहिए? वी शुड स्टोर क्रॉप्स फॉर फ्यूचर यूज। फॉर इन फ्यूचर there may be drought, there may be failure of crop production, then we can use this one in our emergency period in future use. Okay, why is it important to protect crop? crop को protect करने क्यों जरूरी है? Because the proper production, we have to save, protect crop from various insects, various bacteria, fungi and even
also to give it proper nutrient from the other plants. जो other unwanted weeds जो plants हो जाता है उससे प्रोटेक्ट करना है. कीड़ा मकोड़ा से क्रॉप को बचाने के लिए हम लोग को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा. ओके, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ मॉडर्न इरिगेशन. यू नो इट. मॉडर्न इरिगेशन के क्या क्या है? ड्रिप और स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप सिस्टम. ओके, स्प्रिंकल होके पानी दे रहे हैं और एक रूट में डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप दे रहे हैं. व्हाट इज इरिगेशन? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इज इरिगेशन. बहुत आसान है. इरिगेशन क्या है? पानी देना, क्रॉप्स में पानी डालना ही इरिगेशन है. लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. तो और भी आसान क्वेश्चन है. सोर्सेस कौन कौन सा है? जो वाटर का सोर्सेस है वही इरिगेशन का सोर्सेस है. जैसे वेल, ट्यूबवेल, लेक, पॉन्ड, रिवर. These are the sources of water. So these are also the sources of irrigation. So we have already completed. If you can get the notes later, and also you must study the chapter properly. Now सर जरूर कर ले. क्वेश्चंस का आंसर कुछ दिन में ऐसे भी कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा. और आप लोग क्लास 8 का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है. उसमें क्लास 8 साइंस के जो भी पढ़ाई हो रहा है आप लोगों को दिख जाएगा. ठीक है, और नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आप लोग ऑब्वियसली इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नाउ बाय स्टूडेंट, बाय बाय.